Very good morning, dear students. Hope you are all well at your homes. Now, let us start the second part of the first of the chapter, Annie Frank. Okay. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. कोई भी अंडरस्टैंड नहीं होगा एक एक वर्ड अगर मैं अपनी स्टोरी का बताऊंगी वो कहती है अपनी डायरी में। डायरी का नेम क्या रखा गया है, उसने उसको एज अ फ्रेंड मानती है, उसका नेम किटी रखा है। ओके, इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन I'd better to provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so. Okay, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच दूँ, ना कि हर एक बात उसमें शेयर करूँ। ओके, एज आई डिसलाइक डूइंग सो, क्योंकि मुझे भी वो ख़राब लगेगा। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे फादर जो कि सबसे ज़्यादा एडोरेबल फादर हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले, सबसे ज़्यादा अच्छे लगने वाले फादर हैं पूरे वर्ल्ड में, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। उन्होंने तब तक मेरी मदर से मैरी नहीं की जब तक वो खुद 36 के नहीं हो गए, एंड शी वॉज 25 और वो 25 के नहीं हो गए। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी सिस्टर थी मार्गरेट, उसके बर्थ जो हुई वो हुई 1926 में। किस जगह पर? जर्मनी में एक डिस्ट्रिक्ट है फ्रैंकफर्ट, वहाँ पर। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। मेरी बर्थ 12 जून 1929 की हुई थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं जब तक 4 साल की हो गई तब तक मुझे फ्रैंकफर्ट में ही रहना पड़ा। ओके, एक्सक्यूज मी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे फादर इमिग्रेट कर गए हॉलैंड के लिए, मतलब हॉलैंड में रहने चले गए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। ओके, हर मदर्स नेम वेंट विथ हिम टू हॉलैंड। वो भी उनके साथ हॉलैंड चली गई सितंबर में, राइट। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एकन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। जबकि मुझे और मार्गरेट जो मेरी सिस्टर थी उसको कहाँ भेज दिया गया? एकन भेज दिया गया, अपनी ग्रैंड मदर के पास। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गरेट दिसंबर में चली गई, एंड आई फॉलोड इन फरवरी। मदर फादर के पास हम लोग, मैं फरवरी में गई, मार्गरेट दिसंबर में चली गई थी। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। ओके, व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल, जब मैं क्या हुआ था, प्लंग डाउन हो गई थी, गिर गई थी बर्थडे प्रेजेंट देने के चक्कर में। किसको? मार्गरेट को। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी स्कूल। ओके, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी स्कूल। मैंने शुरू से ही मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई की। आई स्टेड देयर टिल अंटिल आई वॉज 6। जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई मैं वहाँ पर पढ़ती रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड द फर्स्ट फॉर्म। ओके, जहाँ पर मैंने अपनी फर्स्ट फॉर्म शुरू की। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिस्ट्रेस कुपरस, द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। ओके, जब मैं 6 ईयर्स की हो गई तो मेरी जो टीचर थी वो कुपरस थी। ओके, सीजन के ईयर में या फिर एंड के ईयर में हम दोनों की आंखों में टीयर्स थे, क्योंकि मेरा जो फेयरवेल था वो क्या था? बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। इन द समर 1941 ग्रैंडमा फेल इल। समर 1941 में ग्रैंडमा जो थी वो बीमार पड़ गई, एंड हैड ओपन ऑपरेशन, और उनका बाद में एक ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। मेरा बर्थडे जो था वो लिटिल सेलिब्रेशन से पास हो गया, मतलब थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन हुआ। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। ग्रैंडमा की डेथ हो गई 1942 में, जनवरी में। ओके, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, उनके बारे में कितना सोचती हूँ। स्टिल लव हर, और अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। ये जो बर्थडे मनाया गया था इसलिए मनाया गया था जिससे कि लोगों की इंटेंशन न ब्रेक हो, और ग्रैंड माँ की जो कैंडल थी उसको अलग लिट करके रखा गया था। ओके, बाकी लोगों के साथ। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों अभी भी अच्छे थे, ठीक थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, जिसकी वजह से मैं कौन सी डेट में आ गई हूँ? प्रेजेंट डेट, जो कि 20 जून 1942 है। एंड द सोलमेंट डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और जो पूरी डेडिकेशन है वो किस पे है? मेरी अपनी डायरी पे है, मतलब मेरा फोकस किस पर है? अपनी डायरी पर है। Here we are. Dearest Kitty. Now she started writing Saturday 20 June 1942. Dearest Kitty. Her diary name is Kitty. Okay. Our entry class is quacking in its boot. The reason quacking in its boot means shaking with fear and nervousness. मेरी जो entire class है वो quacking in its boot है, मतलब नर्वसनेस से भरी हुई है, शेक कर रही है। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। क्यों ऐसा है? उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो नेक्स्ट टीचर्स मीटिंग होने वाली है उसमें टीचर डिसाइड करेंगी कि कौन मूव अप होगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा, कौन उसी क्लास में रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधे से ज़्यादा क्लास क्या कर रहा है? बेट्स लगा रहा है। GN एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द 2 boys बिहाइंड अस। GN और मैं हंस रहे हैं किस पे? जो हमारे पीछे 2 boys बैठते हैं उन पर। CN एंड जैक्स हु हैव
इज टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट। जिन्होंने क्या किया, अपना एंटायर हॉलीडे इसमें भी गुजार दिया अपनी बेट को सेव करने में। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक यही होता रहता है कि तुम पास हो जाओगे या तुम पास हो गए, आई एम नॉट, यस यू आर, ये सारी चीज़ चलती रहती है। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेज एंड माई अंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। जबकि जीज जो है वो उसको प्लीड करती है कि चुप हो जाओ, और मेरी जो एंग्री आउटबर्स्ट है मैं चिल्ला देती हूँ उन पर, तब भी वो दोनों चुप नहीं होते हैं। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देर आर सो मेनी डमीज, बहुत सारे ऐसे डमीज हैं, डमी मतलब पुतले हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, जिसकी वजह से क्वार्टर ऑफ द क्लास रह जाए, फेल हो जाए, ओके। एंड बट टीचर्स, लेकिन जो टीचर्स हैं वो कौन है, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, जिनके बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो क्या करेंगे आगे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। मैं अपने बारे में, अपनी फ्रेंड के बारे में वरीड नहीं करती हूँ, विल मेक इट, तुम्हें पता है हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। जो इस सब्जेक्ट में मैं श्योर नहीं हूँ वो कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, छोड़ो, जो हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, ओके। अंटिल देन वी केप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। हम दोनों एक दूसरे से कहते रहे कि हार्ट लूज नहीं करना है। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। मेरा सब कुछ अच्छा गया है अपने सारे टीचर्स के साथ। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 है, 7 मैन एंड 2 वुमेन, जिसमें 7 मैन एंड 2 वुमेन है। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगे हु टीचेज मैथ्स। मिस्टर कीजिंग जो कि ओल्ड फॉगे, एक ओल्ड फैशन पर्सन है, मैथ्स पढ़ाते हैं, वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस। वो मुझसे बहुत ज़्यादा अनॉयड रहते हैं, परेशान रहते हैं, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। काफ़ी सारी वार्निंग्स के बाद वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं, ओके। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, इवन एक ऐसे दिया था सब्जेक्ट पे, अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, क्या लिख सकते हो आप उसके बारे में, अ चैटर बॉक्स, ओके। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। मैंने कोशिश की कि मैं क्या करूँगी इसके बारे में, उसको जॉट डाउन कर लूँगी, नोट कर लूँगी अपने नोटबुक में, टाइटल को टग्ड इट माई बैग, और बैग से बांध लूँगी, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, मैं चुप रहूँगी। दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस इवनिंग में जब मैं सारा अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आइज, तभी वो नोट जो था ऐसे का उसने मेरी आइज को कॉट कर लिया। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्विंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अपने फाउंटेन पेन को च्विंग करते हुए मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोच रही थी। Anyone could ramble on the leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. Anyone could ramble the leave big spaces between. कोई भी ramble up हो जाएगा, बोलने लगेगा aimlessly कि उसका वर्क नहीं कंप्लीट है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उससे बेटर ये हो सकता है कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट अगर हम पुट करें किसी के सामने कि हम जो बोल रहे हैं उसकी नेसेसिटी है या फिर नहीं है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैं उसके बारे में सोचती रही, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिखे। मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। उन्होंने मुझे असाइन किया था और वो सेटिस्फाई हो गए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट। तो मैंने आर्ग्यू किया कि टॉकिंग जो है वो स्टूडेंट का एक ट्रेट है, ओके, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं उसको अंडर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच, दिस इज इट।